नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज पुलिस ने अपनी कार्रवाई में कई अपराधियों को दबोच सलाखों के पीछे भेज दिया है। जहां पुलिस ने अपनी कार्रवाई में थाना दीदारगंज की पुलिस ने एक वारंटी को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वही दीदारगंज की पुलिस ने अपनी दूसरी कार्रवाई में आईटी एक्ट में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही बिदरियागंज की पुलिस ने हत्या के प्रयास करने वाले घटना में प्रयुक्त तमंचा के साथ 4 को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बिदरियागंज की पुलिस ने ही दहेज हत्या के एक और वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अगर बात करें गंभीरपुर पुलिस की, तो गंभीरपुर की पुलिस ने भी प्रश्रय देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जहां अपने नाम एक कामयाबी हासिल की है। तो वही जहानागंज की पुलिस ने भी हत्या के 4 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही भी आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 40 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। इस तरह की हुई कार्रवाई से जहां अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो वही जनपद के लोगों ने राहत भरी सांस ली है। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा कानपुर के नेताओं और विश्वकर्मा ब्रिगेड के नौजवानों ने पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा का झांसी जाते समय कानपुर नगर जाजमऊ में बने भगवान विश्वकर्मा द्वार पर भव्य स्वागत किया। पिछले दिनों नगर निगम द्वारा उक्त द्वार पर कालिक पोतकर नाम मिटाने के प्रयास का विश्वकर्मा समाज ने जबरदस्त विरोध किया था। पूर्व मंत्री श्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने सरकार के अधिकारियों से विश्वकर्मा द्वार बनाए रखने का दबाव बनाया था। फलस्वरूप विश्वकर्मा द्वार पुनः लिखा गया। विश्वकर्मा समाज की जीत हुई और द्वार के रूप में समाज की पहचान बनी। महासभा के संगठन की ताकत तथा सहयोग से ही विश्वकर्मा द्वार का अस्तित्व बच पाया। आजमगढ़ के थाना महनाजपुर निवासी संजय फरियाद लेकर पहुंचा पुलिस कार्यालय, जहां उसने गांव के कुछ लोगों पर ठेले का भाड़ा मांगने पर वो जाति सूचक गाली देने व मारपीट करने के साथ ही जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का आरोप है कि वह जब भी डॉक्टर रिपोर्ट लेकर महनाजपुर थाने पर गया तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। संजय ने बताया कि आर्थिक कारणों से वह अक्सर ही नहीं करा पा रहा है। पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में संजय ने मांग की है कि पुलिस अधीक्षक थाना महनाजपुर को उचित कार्रवाई का निर्देश दे। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संजय कुमार। कहाँ घर है? ग्राम इटैली, थाना महनाजपुर, जिला आजमगढ़। आज यहाँ आप एसपी साहब के यहाँ लला का भला आपके साथ? ये साहब एसपी साहब तो ना मिलने केहू साहब बैठल लला, अपन हम मजबूरी बतौली है। का भैल कारण तोरे साथे कहाँ आया लला? ये साहब लालजी दीक्षित का लड़का सभाजीत दीक्षित स्कूले पर काम करावत रहना, प्राइमरी स्कूले पर। ऊपर साहब हम अपने टाली से पटरा बल्ली ढोले रही है। साहब हमारे 100 रुपया मजदूरी भइल है। मजदूरी लेवे बदे गईली ना मिलना। एक हफ्ता बाद साहब 26 तारीख के उनके घरे 7:30 बजे गईली। बस साहब वही पर लोगों हम साहब बड़ी मार मल रहे हूँ। और साहब हम ओकरे बाद दरखास्त लेके महनाजपुर थाना में गईली। दरोगा साहब का कहना है कि हमारे समझ में ना आवत है। ओकरे बाद साहब हम गईली घरे। फिर साहब यह राती का हम साहब अपने ठेला ये साहब हमारे चाहे गाड़ी है साहब चाहे जवन है, यही साहब हम 8 बजे राती के चल लिए हैं साहब। 1:30 बजे राती का हम चेक पोस्ट पर लिए, वही जो के रोडे पर खड़ा करके सुतली हैं। फिर साहब सवेरे 6 बजे उठली है। उठ के ये करीब 10 बजे ले हम आ गए आजमगढ़। अच्छा, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कैला है। का करी साहब? कितना किलोमीटर? आजमगढ़ से दूरी, आजमगढ़ से साथ थाने पर 66 किलोमीटर लिखल है। तो पुलिस वाले का न्याय देना कि ना? ये साहब एसपी साहब रहबन कहने हैं कि साहब रहा कहना है कि ठीक है, मामला का छानबीन भइले के बाद कौनो कार्रवाई हुई। भैया थानवा पे जब गए लला महनाजपुर, ये साहब का करना? साहब थाने पे हम गए रही। ओकरे बाद लोगों ने उनके बुलौले के बाद इंस्पेक्टर साहब ना रहना। दूसरे दिन हम सवेरे 9 बजे बोलौना इंस्पेक्टर साहब अने। साहब कुल बात बतौली, हम बैठौले रहना 2 घंटा 3 घंटा। ओकरे बाद कहना कि हमारे कुछ समझ में ना आवत है। बस साहब इतना बात कहना। कहा साहब? कितना दिन तक दौड़ोगे? ये साहब लगभग 1 हफ्ता। हम साहब नहीं, दरोगा जी साहब
26 तारीख के प्रार्थना पत्र दिले रही, 27 के हम गए रही। उ साहब 100 रुपया खातिर कि मैं 1 हफ्ता साहब दौड़ूँ में 100 रुपया मांगा था ना। ये साहब हम काम कैले रही, 100 रुपया हमार बाकी रहे। कहली कि हाँ लालजी दीक्षित के लड़का सभाजीत दीक्षित। हम कहली कि देखा बाबा गांव घर का बात है, 100 रुपया खातिर के दौड़ आई, ठीक बात ना है। बस साहब इतने बात कह के हम चलली, बस आए के लोगन हम साहब मरही चालू कर दो। हाँ साहब खाली 100 रुपया बाकी रहा था। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से खबर है, जहां बधाई बिसौली के थाना वजीरगंज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर थाना वजीरगंज पर तैनात तेजतर्रार एसआई ब्रजेश यादव ने पुलिस फोर्स को साथ लेकर नगर वजीरगंज व कस्बा सैदपुर के सभी बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध व्यक्तियों की जमकर तलाशी ली, बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग बनवाया, बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए और बैंकों के बाहर खड़ी बैंकों के भी लोग चेक किए। इसी मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। आजमगढ़ के मेहनाजपुर थाना क्षेत्र में 5 महीने पहले लव मैरिज करने वाले दंपत्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दोनों का शव मंगलवार को कमरे में लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के जमखा गाँव निवासी 25 वर्षीय धर्मेंद्र राजभर का गाजीपुर के सदात के मिर्जापुर गाँव निवासी 22 वर्षीय संजू राजभर से 5 माह पहले विवाह हुआ था। कुछ दिन साथ रहने के बाद धर्मेंद्र राजभर नासिक चला गया था। फरवरी माह में लौटा था। उसे 5 मार्च को वापस जाना था। सोमवार को संजू की मां व पिता मिलने आए थे। देर शाम मिलकर वापस चले गए। मंगलवार की सुबह देर तक दोनों के नहीं उठने पर धर्मेंद्र की मां जगाने गई। घर के भीतर दोनों का लटकता शव देखकर शोर मचाया। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। यूपी के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा की तेजतर्रार सपा विधायक संग्राम यादव ने विधानसभा में पुनः सोमवार को किसानों और आजमगढ़ शहर कोतवाल के रवैये को लेकर जमकर गरजे। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने आजमगढ़ एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किए जाने और डीएम से मिलने जा रहे सपा विधायकों का रास्ता रोके जाने के विरोध में आवाज उठाई। विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सदन में सवाल उठाते हुए कहा कि आजमगढ़ में एक्सप्रेसवे के नाम पर खड़ी फसलों को पुलिस की मदद से जेसीबी लाकर जुतवा दिया गया, जबकि किसानों ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं की है। जबरिया भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए अकबेलपुर, मुतलका, गोरहरपुर, गणपतपुर, गदनपुर, गोरस्थानी आदि गांव के किसानों की खड़ी फसल जोत दी गई। किसानों ने इसका विरोध किया तो जिले के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने किसानों को दौड़ा कर मारा और अपमान किया गया, जबकि किसान कह रहे थे कि खड़ी फसल को तैयार हो जाने दीजिए, इसके बाद ही हम काम कराएं, मगर उनकी एक न सुनी गई। सपा विधायक सब लोगों ने जिलाधिकारी से समय लेकर के मालूम जिले की समस्याओं के संदर्भ में उसे मिलने जा रहे हैं। जब हम सब जिलाधिकारी के गेट पे पहुंचे, वहाँ जो शहर कोतवाल हम लोगों ने कहा हमें 12 बजे का टाइम दिया गया विधायकों को, हम मिले। उन्होंने अकड़ करके रास्ते पे खड़े हुए, मानो हमें कोई ज्ञापन भी नहीं देना था। अकड़ करके खड़े हो गए और कहे आप इस रास्ते से नहीं जा सकते। सर्दिकार मुख्य जी बैठे हैं। बार बार कहा जाता है कि वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है। क्या अधिकारियों के लिए आपने कोई अलग से रास्ता जिलों में तय कर दिया है कि जिस रास्ते से वो जाएंगे उस रास्ते से विधायक नहीं जा सकता? और जब हम सबने कहा कि उस रास्ते से जाने में थोड़ी असुविधा है और सब सम्मानित विधायक हैं और कोई इस तरह का प्रदर्शन नहीं है, हमें जिलाधिकारी ने समय दिया है और उस समय के अनुसार हम जा रहे मिलने। मानवर ऐसे ही डांट पिलाया वहाँ का शहर कोतवाल कि हम क्या कहें। अपने जीवन में हम छात्र राजनीति से भी रहे और माननीय दुर्गा यादव जी इतने सीनियर हैं, नफीर जी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, लेकिन मानव ऐसे छिड़का कि उस तरह से किसी मुजरिम के साथ भी पुलिस बर्ताव नहीं करे। बाद सर्दिकार मंत्री पूरा वीडियो फूटेगी बार बार कहने के बावजूद कि तुम जिलाधिकारी से बात कर लो। उन्होंने समय दिया है, अगर वो मना कर देंगे कि इस रास्ते से न जाना, उस रास्ते से मनोरम गाड़ी लेके आजमगढ़ की जिला कलेक्ट्रेट समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हम समझते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी कलेक्ट्रेट बनी है और सुविधा के लिए बनी वाला। लेकिन उसने जब हम लोगों ने कहा कि नहीं हमें मानवर हम शब्दों का भी प्रयोग किया विषय और सबसे गंभीर बात मानी सर्दिकार मंत्री जी कि 5 घंटे लगातार 5 विधायक के विधान परिषद सदस्य उसी सड़क पर बैठे रहे और मांग करता सड़क पर बैठे। रात में जिलाधिकारी महोदय आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको देख लेंगे और समुचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज गलत मानवर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
हम आपके माध्यम से शक्ति कार्य मंत्री से अनुरोध करते हैं कि हमारी विपक्ष की बातों को भी माननीय नेता विरोधी दल स्वयं संज्ञान लिए। आपने भी जिलाधिकारी महोदय से बात किया और हम आभारी हैं नेता विरोधी दल का। तो दूसरे दिन कार्यक्रम लगा करके वहाँ गए भी और जनप्रतिनिधियों से मिले भी और माननीय नेता विरोधी दल ने आश्वस्त किया था कि जब विधानसभा का सत्र आहूत है हम उसमें ये बात सरकार के संज्ञान में लाएंगे। मगर एक तो बात है, दूसरी बात है जब पूर्वांचल का गोरखपुर लेक एक्सप्रेसवे बन रहा है उसकी जमीन रजिस्ट्री भी नहीं हुई और जब रजिस्ट्री नहीं हुई उसमें जो फसलें उगाए किसान अधिकारी या पुलिस कर्मी मिल करके जेसीबी से फसलों को पूरी तौर पर पलट दिए मानवर और जिन लोगों ने थोड़ा अपनी फसलों के साथ करे ऐसे किसानों के ऊपर बराबर लाठीचार्ज हुआ और उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। मैं आपके माध्यम से सभी मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि जो किसानों की फसल का नुकसान हुआ है कृपा करके उनका आकलन कराने और आकलन के बाद जो उचित मुआवजा होता है वो किसानों को देने का काम करें। मानव यही दो बातों के माध्यम से मैं आपका विशेष तौर पर मानव संरक्षण चाहता हूँ जो इस तरह का भाषण करे बार बार बताने के बाद कि हम सब विधायक हैं, हम ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। मानव जो 27 तारीख की बात है और इसके बावजूद चाहिए हमने ऐसे चाहिए हम लोग आप क्यों ऐसा बोलते हो? जिलाधिकारी महोदय से बात कर लो और जिलाधिकारी महोदय से बात कर लो अगर वो मना। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने शबनम सलीम प्रकरण पर कहा कि शबनम को रामपुर जेल से बरेली जेल ट्रांसफर कर देना ये मौलिक अधिकारों का हनन है और संवैधानिक अधिकार मिला है उसका हनन है। श्री सिंह ने कहा कि जेल में शबनम की कोई शिकायत नहीं है और उसे फांसी कभी भी लग सकती है और बच भी सकती है। इसी सोच में वो रात दिन जीती व मरती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसके चेहरे पर कभी खुशी आ जाती है और उसका जेल कर्मी फोटो या वीडियो बना लेते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है जो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें शबनम का कोई दोष नहीं है। उसके बाद यह आरोप लगाकर उसे दूसरे जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है जहां उसे आर्थिक व मानसिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जेल को सुधार के लिए बना रही है, फांसी के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि सभी को हमारा संविधान जीने का अधिकार देता है, तो ऐसी स्थिति में शबनम के साथ ऐसा क्यों किया गया जबकि उसके जीवन और मौत के बीच करीब धागा है। आइए सुनाते हैं कि और क्या कुछ कहा शबनम प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने। बरेली जेल ट्रांसफर कर देना ये मूल अधिकारों का भी हनन है। जो हमारा संविधान जीवन जीने का अधिकार देता है, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का भी हनन है। कारण ये है कि जब वो ठीक रह रही थी उसकी कोई शिकायत जेल स्टाफ में कहीं कोई शिकायत उसकी नहीं थी। शबनम की अच्छी तरह रह रही थी, सही रह रही थी। एक जगह व्यक्ति जहां रहता उसका मन वहां लग जाता है। अब केवल इस आरोप पर कि उसके फोटो खींचे गए, जेल कर्मचारी द्वारा फोटो खींचा गया, वीडियो बनाई गई, ये तो सबको पता ही है कि फांसी सजा याफ्ता मुलजिम है। फांसी की फंदा उसके जीवन में हर समय, हर दिन, सुबह से शाम, रात दिन दिखता रहता है, लटकता रहता है, उसके सामने आता रहता है। और ऐसी परिस्थिति में यदि शबनम हंस लेती है, उसकी वीडियो बन जाती है, मुस्कुरा लेती, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ ऐसे अच्छे क्षण आ जाते हैं, अच्छे अनुभव आ जाते हैं, अच्छी बात आ जाती है, ऐसी चर्चा हो जाती है, लोग उसके सामने ऐसी अच्छी बात रख जाते हैं जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, हंसी आ जाती है और उसको जेल कर्मचारी फोटो खींच लेता है, वीडियो बना लेता है। अब होता क्या है, अभी हमारे देश में जो सोशल मीडिया है वो बिल्कुल बाल्यावस्था में, बचपन अवस्था में है। अभी इसका लोगों को नहीं पता क्या दुरुपयोग है, क्या सदुपयोग है, कहां पे हमारे इसके डाल देने से मिसयूज हो जाएगा, कहां यूज हो जाएगा। एक बचपने की अवस्था में चल रही सोशल मीडिया। और ऐसी स्थिति में इतनी सजा दे देना कि जेल के 2 कर्मचारियों को ऐसी सजा दे दी गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया। सोचिए, केवल फोन रखने की वजह से, केवल फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो ले लेने की वजह से। और शबनम को भी बरेली जेल ट्रांसफर कर दिया गया जहां उसके लिए एक अलग है, अनजान है। जेल होती है, लेकिन जेल को सुधार कर ही तो बना रहे हैं। जेल को फांसी घर तो हम बनाने जा रहे नहीं, ऐसा तो है नहीं संविधान में। लेकिन इन सब परिस्थितियों में जो भी शबनम के मूल अधिकार हैं
हमारा भारत का संविधान आर्टिकल 14 कहता है जीवन जीने का अधिकार देता है। तो जीवन जीने का अधिकार है तो सम्मान पूर्वक मान सम्मान के साथ जीने का, मर्यादाओं के साथ जीने का अधिकार देता है। तो ऐसी स्थिति में शबनम के साथ भी क्यों कैसा किया गया, वहां से ट्रांसफर कर देना, बरेली जेल भेज देना और उसको एकदम इस तरह से, ये भी तो फिजिकली फाइनेंशियली उसका मेंटली हैरेसमेंट हो जाता है। तो उसे जब दिख रहा है कि उसका जीवन और मौत के बीच बहुत करीब समय धागा है, बहुत करीब धागा है, बच भी सकती है नहीं भी बच सकती, ऐसी धारणा लोगों में है, उसके जीवन में है, उसके मन में है, उसके अंतःकरण में जब ऐसी धारणा है तो इस स्थिति में उसका ट्रांसफर होना औचित्य विहीन है। और साथ में जो जेल के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, इस बात की उन्हें सजा दी गई कि तुमने फोटो क्यों खींच लिया, ये उचित नहीं है, उनके लिए उचित नहीं, जेल प्रशासन के लिए उचित नहीं। जेल प्रशासन को अपने अधिकारियों कर्मचारियों पर भरोसा रखना चाहिए। ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, ये इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा इसको संगीन लेने की बात नहीं थी जिस पर दिल्ली जेल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ने ऐसा किया है। उनकी जो सस्पेंशन है वो खत्म होना चाहिए। अगर वहां सही रह रही थी, कोई शिकायत नहीं थी, कोई उसका क्रिमिनल इस तरह का अंदर नहीं था, तो उसको वहां जेल में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहां उसकी आत्मीयता थी, वहां लोग अपने थे। और आप अंतिम क्षण की बात कर रहे हैं, उसके फांसी, एक तरफ तो बक्सर से फांसी का फंदा बनने की बात हो रही, एक तरफ जेल में उसकी मथुरा जेल में फांसी देने के लिए तैयारियां चलने की बात हो रही है, और एक तरफ उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। कब कितनी बार मारेंगे? अरे फांसी तो एक बार होती है, एक बार होती है, चला जाता है आदमी। आप रोज उसे फांसी देंगे, रोज उसे मौत के करीब ले जाएंगे, ये मानव अधिकारों का भी हनन है और एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।